नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो हम लेकर आए हैं प्रफिक्स यूजेस इन एसआई सिस्टम। यानी कुछ ऐसे प्रफिक्स हैं जो एसआई सिस्टम में यूज किए जाते हैं। कैसे यूज होते हैं, किन शब्दों का यूज होता है, किन वर्ड का यूज होता है, आज के वीडियो में ये सारी चीजें होंगी। क्योंकि आप साइंस से पढ़ते हैं, साइंस में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखा जाता है, सिर्फ एक ही, जैसे एएमयू लिखा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। जब आप पढ़ते हैं एएमयू तो किसका वो फुल फॉर्म होगा, एटॉमिक मास यूनिट का होगा। जैसे आप हाइड्रोजन पढ़ते हैं तो क्या, अब जब पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन लिखते हैं तो एच, तो आप एच से ही जान जाते हैं ना कि ये हाइड्रोजन है। सीएल लिख दिया गया तो आप क्लोरीन जान जाते हैं, ठीक है। के लिख दिया तो आप पोटेशियम जान जाते हैं, यानी ए लिखे तो सोडियम जान जाते हैं। इस तरीके से सारे सिंबल लिखे होते हैं। तो जो शुरुआती लेटर यूज किए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रफिक्स। यानी एक या दो लेटर जो यूज किए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रफिक्स, यानी शुरुआती के कुछ लेटर ही यूज हुआ है। ये प्रफिक्स दिए गए हैं, कुछ यहाँ पर प्रफिक्स है, उनके सिंबल्स दिए गए हैं, उनके मल्टीपल दिए गए हैं और उनके यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं जो पहला प्रफिक्स है वो एक्सा है। एक्सा किसका है प्रफिक्स है, वो एक्सामीटर का है। यानी जो एक्सामीटर है उसका, या जब आप एग्जा बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सामीटर का क्या है, प्रफिक्स है। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और उसका मल्टीपल कितना होता है, 10 टू द पावर 18 होता है। और एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोले कि वन एक्सामीटर कितना होता है, वन एक्सामीटर यानी ई एम, ठीक है, तो वह क्या होता है, 1 इंटू 10 की पावर कितना होता है, 18 मीटर होता है। यानी 1 इंटू 10 की पावर 18 मीटर को हम बोलते हैं वन एक्सामीटर। और एक्सामीटर का जो प्रफिक्स होता है वो सिर्फ होता है एक्सा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका एक्सा हो गया। और एक्सा का फुल फॉर्म का है क्या होता है, एक्सामीटर होता है। और वन एक्सामीटर में कितना, मतलब क्या होता है, वन एक्सामीटर कितना होता है, तब आप बताएंगे 1 इंटू 10 की पावर 18 मीटर, इसको तो इक्वल टू होता है वन एक्सामीटर, ठीक है। इस तरीके से होता है। दूसरा क्या है, पेटा। अब ये देखो, पेटा को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो पेटा है वो पेटा मीटर का क्या है, वो प्रफिक्स है। तो यानी इसका जो पेटा है तो फुल फॉर्म इसका क्या हुआ, पेटा मीटर, लेकिन हम पढ़ते हैं सिर्फ ऊपर पेटा और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से। और इसका जो मल्टीपल होता है 10 की पावर कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। तो ये हो गया पेटा। यानी जब 10 की पावर 18 रहेगा तो आप बोलेंगे इसको पेटा, तो पेटा का क्या होता है फुल फॉर्म, पेटा मीटर। और वन पेटा मीटर में होता है 1 इंटू 10 की पावर कितना होता है, 15 मीटर होता है। ये इस तरीके से हो गया है। फिर टेरा, टेरा को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसका सिंबल टी है। फिर 1 टेरा में कितना हो, इसका सिंबल है वो जो मल्टीपल है वो 10 की पावर है 12 है। 10 की पावर कितना है, 12। सिंबल क्या है इसका, टी है। और 1 टेरामीटर में, यानी 1 टेरामीटर टी एम, 1 टेरामीटर में कितना होता है, 1 इंटू 10 की पावर कितना होता है, 12। तो इस तरीके से ये टेरामीटर हो गया। गीगा, गीगा को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो गीगा का मतलब होगा गीगामीटर। तो 1 गीगामीटर में होता है 1 इंटू 10 की पावर है 9, 1 इंटू 10 की पावर 9। सिंबल क्या है इसका, जी है। इसका मल्टीपल क्या है, 10 की पावर 9। फिर होता है मेगा, मेगा का सिंबल है एम, और इसमें कितना, इसका जो है ये मल्टीपल है 10 की पावर यहाँ 6 है, तो ये हो गया मेगा। और 1 मेगा में होता है 1 मेगामीटर इक्वल टू होता है कि 1 इंटू 10 की पावर कितना होता है, यहाँ 6 होता है। चलिए अब आते हैं हम हेक्टो। हेक्टो को हम, हेक्टो मतलब हेक्टोमीटर, तो हेक्टोमीटर का जो ये क्या हो गया, इसका प्रफिक्स हो गया, ठीक है। तो यानी इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसका सिंबल हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया यहाँ, अब इसकी जो इसका मल्टीपल होता है वो 10 की पावर कितना होता है, 2 होता है। 1 हेक्टोमीटर इसका कितना होता है, इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर होता है 2 मीटर, तो इसको बोलते हैं क्या, हेक्टोमीटर। अच्छा माइक्रोमीटर, माइक्रो, ठीक है, माइक्रो कहते हैं बड़े माइक्रो चीज है, मतलब बहुत छोटी चीज। तो माइक्रो को हम म्यू से, यानी यू से, यानी जो इसमें छोटा सा देखो इसको म्यू बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। और इसका जो मल्टीपल है वो 10 पावर कितना है, 16 है, तो 10 पावर 16 है, इसको बोलते हैं माइक्रो। माइक्रोमीटर को हम, जो इसका क्या है, ये इसका प्रीफिक्स है माइक्रो, और माइक्रो का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोमीटर। तो यानी हम इसको प्रीफिक्स के रूप में इसको माइक्रो बोलते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक 10 पावर यहाँ 16 होता है, सॉरी 6 होता है, 10 की पावर यहाँ 6 होता है। और इसी तरीके से माइक्रोमीटर में कितने यहाँ वो होते हैं इसके, यानी 1 माइक्रोमीटर में हम इसको लिखते हैं 1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। फिर होता है नैनो,
ठीक है। नैनो, नैनो चिप आप सुने होंगे, बहुत छोटी, ठीक है। नैनो, तो क्या हो गया, नैनो को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ नैनो किसका फुल फॉर्म है, मतलब किसका प्रीफिक्स है, नैनोमीटर का, ठीक है। नैनो किसका प्रीफिक्स है, नैनोमीटर का। तो नैनोमीटर को हम सिर्फ लिखते हैं नैनो, तो आप जान जाएंगे कि ये नैनोमीटर का क्या है, प्रीफिक्स है। अच्छा, नैनोमीटर में कितना होता है, 10 की पावर है 9 होता है, इसको नैनो बोलते हैं। तो 1 यानी 1 नैनोमीटर इसको होता है 1 इंटू 10 की पावर है 9 माइनस 9 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया नैनोमीटर, इसका हो गया 10 की पावर में माइनस 9 और 1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर, ठीक है। इस तरीके से पिकोमीटर, पिको को हम क्या है, पिकोमीटर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका है हो गया पिको, ठीक है। ये पिको यानी पिकोमीटर, पिको जो लिखा रहेगा तो आप जानेंगे क्या है, पिकोमीटर। ये सफिक्स हो गया पिको, और इसका जो मल्टीपल है वो 10 की पावर माइनस कितना है, 12 है, तो ये 10 की पावर माइनस 12 हो गया। फिर इसके तरीके क्या है, इस तरीके से 1 पिकोमीटर क्या होता है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस यहाँ 12 मीटर, ठीक है। चलिए अब फेम्टो, फेम्टो को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मल्टीपल होता है वो 10 की पावर कितना होता है, माइनस 15 होता है। तो इस तरीके से ये हो गया, और 1 फेटोमीटर क्या होता है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर हो गया। फिर रहेगा एटो, एटो को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये एटो यानी मल्टीपल जो होता है एटो का, एटो मतलब एटोमीटर, तो एटोमीटर में यानी उसका मल्टीपल होता है 10 की पावर माइनस 18, तो 10 की पावर माइनस 18 रहेगा तो आप इसको एटोमीटर बोलेंगे, तो इसका मल्टीपल एटोमीटर का है। और 1 एटोमीटर में क्या होता है, ये 1 इंटू 10 की पावर माइनस 18 मीटर हम बोलते हैं 1 एटोमीटर, और इसका प्रीफिक्स है एटो, और फुल फॉर्म क्या है इसका, एटोमीटर। तो ये कुछ थी ऐसा मतलब एसआई यूनिट्स जिनके हम प्रीफिक्स इस तरीके से एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, हेक्टो, माइक्रो, नैनो, ठीक है, पिको और फेम्टो, एटो, या जिनको हम यानी एक्सा को ई, पेटा को पी, टेरा को टी, गीगा को जी, और मेगा को एम, हेक्टो को एच, माइक्रो को म्यू, नैनो को एन, पिको को पी, और फेम्टो को एफ, और एटो को कितना यानी ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके ये तरीके से क्या है, इसके मल्टीपल दिए गए हैं कि इसके 10 की पावर इतना है, और इसके 10 पावर 18 है, 10 पावर 15 है, 10 पावर 12 है, 10 पावर 9 है, 10 पावर 6 है, 10 पावर 2 है, 10 पावर माइनस 6 है, 10 की पावर माइनस यहाँ 9 है, 10 पावर माइनस 12 है, 10 पावर माइनस 15 है, और 10 की पावर माइनस यहाँ 18 है। तो इस तरीके से क्या है, ये कुछ हमारे जो साइंस में यूनिट्स हैं उसके इसके प्रीफिक्स दिए गए हैं। आप इसको एक बार दो बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।